औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल खोकर अपने जीके एंड एमसीक्यूज़ एकेडमी के सीरियल के साथ। इसमें मैं लाया हूं जनरल नॉलेज के सबका पेपरों से लिए गए इम्पोर्टेंट हलशुदा एमसीक्यूज़। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। साथ ही अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ऑन कीजिए, दबाइए तो ताकि हम वीडियो की तरफ चलें। दबा लिया आपने? जी। तो चले आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 1, द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी मुल्क है। ये भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। यहाँ पर भी गोरे खासी तादाद में आबाद है। तो इसका दारुल हुकूमत हरारे है। पाकिस्तान अक्सर यहाँ पे टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम खेलने जाते रहे। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ तुर्की। ट्यूलिप। हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्की, इसका कौमी फूल ट्यूलिप है। हु हैज़ वॉन द मोस्ट एकेडमी अवार्ड्स। एकेडमी अवार्ड्स ये फिल्मी अवार्ड्स हैं। ये सबसे ज़्यादा किस अदाकारा ने जीते हैं? कैथरीन हेपबर्न ने। ताज महल फीचर्स ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इस्लामिक, इंडियन एंड आर्किटेक्ट स्टाइल। ताजमहल आगरा में है। इसको शाहजहां ने अपनी बेगम की मोहब्बत में तामीर करवाया था। ये इंडो इस्लामिक और पर्शियन इस्लामिक तर्ज तामीर पर है। पेरिस इज नाउन एज सिटी ऑफ लव। पेरिस जो फ्रांस का दारुल हुकूमत है, इसे मोहब्बत का शहर भी कहते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ शिंगरेला लेक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की मशहूर सियाती मकाम शिंगरेला, यहाँ पे शिंगरेला लेक है। इसकी शक्ल किससे मिलती है? हार्ट, इंसानी दिल से इसकी शक्ल। Which is the national flower of Tunisia? ट्यूनिस अफ्रीकी इस्लामी मुल्क है। इसका कौमी फूल कौन है? जैस्मिन। पाकिस्तान का कौमी फूल भी जैस्मिन है। पोर्ट ऑफ राशिद एज अ सी पोर्ट ऑफ UAE। ये जो अरब अमारात है, इसकी पोर्ट का नाम है। पोर्ट ऑफ खालिद एज अ सी पोर्ट ऑफ UAE। ये भी UAE की पोर्ट है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश। इसका फूल कौन से है? इरेची फुरिक। इरेची फुरिक इसका कॉमन फूल है। विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। राइस मतलब चावल। चावल सबसे ज़्यादा किस मुल्क में पैदा होते हैं और वो मुल्क आगे बेचता है? तो इंडिया। 112 साल old Japanese living man has been crowned the world's oldest male whose name is चिसेतो वेंटाबे। जापानी जिसकी उम्र 112 साल है, जो कदीम तरीन है, इसका नाम है चिसेतो वेंटाबे। हाउ मैनी टाइप ऑफ इटालियन पास्ता आर देयर। जो इटालियन पास्ता खाने वाला उसकी कितनी किस्में अब तक आ चुकी हैं? आंसर 350, 350 एग्जाम। द फर्स्ट कुकिंग स्कूल वॉज फाउंडेड इन विच कंट्री। पहला कुकिंग स्कूल किस मुल्क में खोला गया था? आंसर अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग लियोनार्डो फेमस वर्क। लियोनार्डो ये बहुत ही मशहूर पेंटर है, तो उसकी फेमस तस्वीर कौन सी है? मोनालिसा, लियोनार्डो डा विंची की। नेक्स्ट वाले रिचर्ड ब्रैंसन इज द फाउंडर ऑफ। रिचर्ड ब्रैंसन ने कौन सा ग्रुप कायम किया? इसका जवाब है वर्जिन ग्रुप। वो वर्जिन ग्रुप का बानी है। अगला सवाल है हु इज़ द फर्स्ट यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर कौन है? इसका जवाब है जवाद करीम। जवाद करीम पाकिस्तान की तरफ से पहले यूट्यूबर है। द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। ये हमारा एशियन इस्लामी मुल्क है, साउथ एशिया में इंडिया के साथ है। इसका जज़ायर है, तो इसका दारुल हुकूमत माले है। ताशकंद एज द कैपिटल ऑफ। आंसर उज़्बेकिस्तान। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है। फेमस लॉरेंस गार्डन लाहौर वाज ए गिफ्ट फ्राम।
तो जो जवाब थे उसमें से इसकी ऑप्शन थी कोई भी नहीं, लेकिन जो गिफ्ट किए थे वो जॉन लॉरेंस थे, ये वायसराय था। लतीका इज़ द सी पोर्ट ऑफ लताकिया, लताकिया इज़ द सी पोर्ट ऑफ सीरिया, ये शाम का पुराना शहर और बंदरगाह है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लियोनार्डो डा विंची वाज ए पॉलीमैथ ऑफ रेनेसांस फ्रॉम इटली। ये माजी में इटली में कैंपरेड थे और इनकी वर्ल्ड लेवल पर शोहरत याफ्ता मोनालिसा की तस्वीर है। ये सवाल अक्सर आए रहते हैं, तो को ज़हन नशीन में कीजिए। लियोनार्डो डा विंची किधर के थे? इटालियन के। अब आगे पोर्शे एजी इज़ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ये कंपनी है पोर्शे, ये किस मुल्क की है? आंसर जर्मन ऑटोमोबाइल, ये जर्मनी की कारें बनाती है। When is the World Pulses Day observed across the world? पूरी दुनिया में वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्सेस डे February 10 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, हु मेड द फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म? पहली एनिमेटेड फिल्म किसने बनाई? जे स्टुअर्ट ब्लैक्टन ने इसने पहली फिल्म बनाई थी। Which was first country to grow कोकोआ? कोकोआ की पैदावार किस मुल्क से शुरू हुई थी? आंसर मैक्सिको से कोकोआ की पैदावार शुरू हुई थी। द कैपिटल ऑफ लेबनान, लेबनान एक इस्लामी मुल्क है, इसमें ईसाई भी काफ़ी तादाद में रहते हैं इसराइल के साथ। इसका दारुल-हुकूमत बेरूत है, लेबनान का दारुल-हुकूमत बेरूत। हॉवर डैम इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? दौरे जदीद का एक बेहतरीन डैम है, आपने बताना है ये किस मुल्क में बना हुआ है। आंसर यूएसए में बना हुआ है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अल्बर्ट कैनाल? अल्बर्ट कैनाल की लंबाई कितनी है? आंसर 80.5 माइल, यानी कि 80.5 मील लंबी है ये। When did अल्बर्ट कैनाल ओपन फॉर शिपिंग? इस कैनाल को यानी कि अल्बर्ट कैनाल को शिपिंग के लिए, जहाज़रानी के लिए कब खोला गया? जहाज़ों को कब गुजरने की इजाज़त दी गई? आंसर 1939 में इस कैनाल को खोला गया था। द कैपिटल ऑफ पनामा ये एक जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका के दरमियान मुल्क है, इसका दारुल-हुकूमत पनामा सिटी है। पनामा कैनाल बहुत फेमस है, जो दो समुद्रों को मिलाते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन इस्लामी मुल्क है, मशरिक़ वस्ता का अहम मुल्क। इसका उर्दू नेम उर्दन है और इसका दारुल-हुकूमत अमान है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर फ्रॉम कल्चरल यूनिवर्सिटी, व्हिच एनिमल हैज़ पोटेंशियल लिंक फॉर नोवल कोरोना वायरस स्प्रेड? ये चाइना की यूनिवर्सिटी ने तहकीक की थी कि कौन सा जानवर कोरोना को फैलाता है, तो इसका जवाब है पेंगोलिन्स भी कोरोना को फैलाने में अहम जरिया है। विच कंट्री फॉट ऑन बोथ साइड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू? दूसरी आलमी जंग 1939 में शुरू हुई थी, 1945 में ख़त्म हुई थी। इसमें कौन सा मुल्क था जो दोनों तरफ था, यानी कि जर्मनी की तरफ भी और इतालियों की तरफ भी? तो इसका जवाब है इटली। स्टीफन हॉकिंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, दौर हाजिर का मशहूर तरीन साइंसदान स्टीफन हॉकिंग, इसने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। पोर्ट ऑफ फुजेरा एज अ सी पोर्ट ऑफ, ये एक बंदरगाह का नाम है फुजेरा। आप ये निशान कर लें कि जो यूएई अरब अमारात इसकी 7 रियासत है, एक रियासत फुजेरा भी है, तो ये यूएई की बंदरगाह है। पोर्ट ज़ियाद इज़ अ सी पोर्ट ऑफ, ये खलीफा के नाम पर रखी गई ज़ियाद, तो ये भी यूएई का हिस्सा है। बैरो हैवन इज़ अ सी पोर्ट ऑफ यूके, इसे निशान कीजिए। बरतानिया का छोटा सा मुल्क के रकबे के लिहाज से इसके तकरीबन 70% जो शहर हैं वो इसकी बंदरगाहें भी है। पोर्ट ऑफ बैरो इज़ अ सी पोर्ट ऑफ यूके, ये भी यूके की बंदरगाह है। विच इज़ द इंटरनेशनल कंट्री कोड ऑफ यूएसए, ये कंट्री कोड होते हैं, जैसे पाकिस्तान का 92 है, तो यूएसए का कंट्री कोड क्या है? +1, यूएसए का कंट्री कोड +1 है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ स्वीडन, यूरोपीय मुल्क स्वीडन। स्वीडन का दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम है और इसका कौमी फूल कौन सा है? लिने बुरेलिस का कौमी फूल है। द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर, मशहूर ज़माना रूसी इनकलाब
1917 में आया था। इसको लेनिन इनकलाब भी कहते हैं, अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर का इनकलाब भी कहते हैं। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मीन सब्जी खाने वाली, दुनिया में सबसे ज़्यादा किस मुल्क में सब्जियां खाई जाती हैं, यानी कि वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाया जाता। इंडियन अपने मज़हब की बिना पर गोश्त नहीं खाते, हिंदू जो हैं वो सब्जियां खाते हैं। वर्ड इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, मशहूर ज़माना बदनाम अमेरिकन एजेंसी। CIA का हेड क्वार्टर बताना है किधर है। इसकी रियासत वर्जीनिया में है। हाउ मैनी बोन्स आर इन ह्यूमन आइज, ये जो इंसानी आँख है इसके जो ऊपर हड्डियाँ होती हैं ये कितनी होती हैं, ये भी खोपड़ी का हिस्सा होती है। तो आँख की हड्डियाँ 7 है। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ ब्रेवरी इन द प्लेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो पुलिस के जवान शहीद होते हैं, शुजात का मुजाहरा करते हैं, तो उनके लिए कौन सा बड़ा अवार्ड है? कायदे आज़म पुलिस मेडल। विच कंट्री इज़ थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू UN आफ्टर USA एंड चाइना, जो अक़वाम मुत्तहिदा ये फंड्स पे चलता है, सबसे ज़्यादा फंड US अमेरिका देता है, इसके बाद चाइना, और तीसरे नंबर पर कौन सा मुल्क है? जापान। ज़कात सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस पाकिस्तान इन 1980, ये 1980 में सर्दियों में जनरल ज़िया हक के दौर में ये इसकी कानूनसाजी करके इसको मुल्क में लागू किया गया था ज़कात ऑर्डिनेंस के थ्रू। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान का दारकूमत क्वेटा है। क्वेटा का पुराना नाम शालकोट था। कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम ये यूरोप का एक मुल्क है, ये बहुत मशहूर मुल्क है, इसका दारकूमत ब्रसेल्स है। बैटलफील्ड ऑफ यूरोप, ये इसे बेल्जियम को भी कहते हैं। कैपिटल ऑफ बुल्गारिया, बुल्गारिया भी यूरोपीय मुल्क है, इसका दारकूमत सोफिया है। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारा इस्लामी मुल्क है, एक एशियन और साउथ एशियन इस्लामी मुल्क, इसका दारकूमत ढाका है। ये 16 दिसंबर 1971 से पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। पहले ये पाकिस्तान का 5वां सूबा था। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हमारा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, इसका दारकूमत इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का पहला दारकूमत कराची था, फिर कुछ अर्सा आर्जी तौर पर रावलपिंडी था। 1967 में इस्लामाबाद को फंक्शनल कर दिया गया था। कैपिटल ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरिया एक अफ्रीकी इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर ईसाइयों की भी तादाद काफ़ी है, तो इसका दारकूमत कौन सा है? अल्जारिज़, इसका दारकूमत अल्जारिज़ है। कैपिटल ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया एक इस्लामी मुल्क है, इसका दारकूमत तिराना है। आगे करेंसी का नाम है SOM, सोम इज़ द करेंसी ऑफ व्हाट कंट्री, ये किस मुल्क की करेंसी है? ये सेंट्रल एशिया के इस्लामी मुल्क उज़्बेकिस्तान की करेंसी है। उज़्बेकिस्तान का दारकूमत कौन सा है ये आपने बताना है कमेंट्स में। उज़्बेकिस्तान का दारकूमत ताशकंद। बख्तार इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री, बख्तार ये एक न्यूज़ एजेंसी जैसे पाकिस्तान की APF है, तो ये किसकी है? ये हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की है। एटम वाज ए नेम गिवन बाय द, एटम जब दरियाफ्त हुआ था तो इसको किसने नाम दिया था? डेमोक्रिटस ने इसका नाम दिया था। अबाउट हाउ मैनी टेस्ट बर्ड्स डज द एवरेज ह्यूमन टोंग हैव, इंसान की जो ज़ुबान है ये जायका चखने के लिए अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है, तो इस पर कितने बर्ड्स हैं? 10,000 बर्ड्स, इस पर जायका चखने के 10,000 बर्ड्स हैं। द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन वाज क्रिएटेड इन, पहला मोबाइल फ़ोन कब ईजाद हुआ था? 1973 में अमेरिका में। गूगल इज़ ए मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, गूगल एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ये किस मुल्क में काम कर रही है? अमेरिकन। गूगल अमेरिका में काम कर रही है, इसके तमाम ऑफिस अमेरिका में हैं। गूगल वाज फाउंडेड बाय हाउ मैनी पीपल्स, गूगल के बानी अफराद कितने हैं? कितने अफराद ने मिलकर गूगल को बनाया था? आंसर 2 पर्सन्स मेड द गूगल। नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रिक मोटर वाज इन्वेंटेड बाय, साइंसी इजादात में या फिज़िक्स की इजादात में इलेक्ट्रिक मोटर एक अहम इजादात थी। इस पर बाकी मशीनरियों का क़याम अमल में आया था, इसको माइकल फ्राइडे ने इजाद किया था। वो वाज द फादर ऑफ केमिकल वारफेयर, केमिकल वारफेयर का फादर कौन है? केमिकल वारफेयर कि ये जंगी हथियार है। फ्रिट्ज़ हैबर,
शेक्सपियर इज नाउन मोस्टली फॉर हिज शेक्सपियर, बहुत मशहूर अदीब है इंग्लिश तान का, ये अकबर का हम असर है। तो इसका कौन सा है, किस वजह से मशहूर है? प्लेज, अपने ड्रामों की वजह से मशहूर है, प्लेज। व्हिच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ श्रीलंका, जनूबी एशिया का क्या मुल्क? श्रीलंका है। इसका दारुल-हुकूमत कोलंबो है। इसका कौमी फूल वाटर लिली है, वाटर लिली बहुत मशहूर फूल है। Which kind of alcohol is Russia notoriously known for? रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का बड़ा मुल्क है, इसका दारुल-हुकूमत मॉस्को है और ये एक शराब की ब्रांड वोडका की वजह से बदनाम है। वोडका रशियन ब्रांड शराब है। What is the national dish of France? फ्रांस यूरोप का आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है और इसकी मशहूर डिश पोटाफ्यू है। द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश ज़बान बहुत अहम ज़बान है दुनिया की। इसकी जो पहली डिक्शनरी होती है उसको कंपाइल किया था सैमुअल जॉनसन ने। ये अदब की एक बहुत बड़ी खिदमत थी, इंग्लिश अदब की बहुत बड़ी खिदमत थी। Which is the world largest solar telescope that recently captured its first image of the sun in January? ये 2020 में जनवरी में एक जापान की तरफ से भेजी गई टेलीस्कोप थी, इसका नाम डैनियल न्यूए सोलर टेलीस्कोप है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2020? 2020 के जो कैंसर का दिन है उसका थीम क्या था? आई एम एंड आई विल, यानी कि कैंसर के मरीजों की हौसला अफजाई के लिए इस दिन का नाम दिया गया। आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, दुनिया में कैंसर का दिन कब मनाया जाता है? कैंसर से आगाही का दिन 4 फरवरी को मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी कैंसर के मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट, पाकिस्तान की पहली खातून पायलट शुक्रिया खानम पहले कमर्शियल खातून पायलट थी। माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड इन 1975, ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी है, इसका क्याम 1975 में बिल गेट्स ने किया था। हाउ मैनी वाइट स्टार्स हैव ऑन यूरोपियन यूनियन फ्लैग, ईयू का जो फ्लैग है उस पर कितने सितारे हैं? आंसर 12 सितारे, 1 दर्जन। हाउ मैनी वाइट स्टार्स हैव ऑन सिंगापुर फ्लैग, सिंगापुर जो हमारे एशिया का एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है उसके परचम पर कितने सितारे हैं? 5 सितारे, सिंगापुर के परचम पर 5 सितारे हैं। व्हिच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका जिसे जनूबी अफ्रीका भी कहते हैं, अफ्रीका का एक अहम देश है। इसके कौन फूल का नाम किंग प्रोटी है, प्रोटी। इसी मुनासबत से सिरिल साउथ अफ्रीका को प्रोटीज भी कहते हैं, प्रोटीज ये एक फूल का नाम है। अक्सर आपने सुना होगा क्रिकेट की इस्लाह में साउथ अफ्रीका को प्रोटीज कहा जाता है, तो प्रोटीज फूल है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ स्लोवाकिया, स्लोवाकिया का कौमी फूल क्या है? रोज़, गुलाब का फूल। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर का कौमी फूल कौन सा है? वांदा, मिस जोखम। पोर्ट ऑफ फेलिक्सटोव, फेलिक्सटोव की पोर्ट किस शहर में, किस मुल्क में है? यूके। ये ज़हन नशीन रखें कि जो यूके मुल्क है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके तकरीबन 70% शेयर उसकी बंदरगाह ही है। पोर्ट ऑफ मोबाइल, पोर्ट ऑफ मोबाइल किस मुल्क की बंदरगाह है? ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट की बंदरगाह है। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच, लंबे साहिल की पोर्ट किस मुल्क की बंदरगाह है? ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बंदरगाह है, यूएसए। व्हिच कंट्री इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन आफ्टर यूएसए, अक़वाम मुत्तहिदा का जो दारुमदार है वो चंदों पर है, तो सबसे बड़ा जो उसके डोनेशन देता है वो यूएसए है। यूएसए के बाद दूसरा बड़ा मुल्क चाइना है। द नेशनल ट्री ऑफ विच कंट्री इज बैनियान ट्री, बैनियान ट्री किस मुल्क का कौमी दरख्त है? आंसर इंडिया, इंडिया का कौमी दरख्त बनियान ट्री है। विच इज़ कैपिटल ऑफ माल्टा, माल्टा का कैपिटल क्या है? माल्टा का कैपिटल वैलिटा है। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ क्वीन एलिज़ाबेथ विजिटेड पाकिस्तान, जो बरतानिया की साबका मलका थी जो अब वफात पा चुकी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का कितने मरतबा दौरा किया था? आंसर 2 मरतबा। क्वीन एलिज़ाबेथ ने पाकिस्तान का 2 मरतबा दौरा किया हुआ है। ब्रिटेन रिमेन मेंबर ऑफ एयू फॉर हाउ मैनी ईयर्स, बरतानिया कितने साल तक अपनी यूरोपीय यूनियन की तंजीम का मरकजी रुकन रहा है? आंसर 47 ईयर्स, 47 साल तक। ये एक एजेंसी का नाम है, हैरिस चैरिटेमेंट, ये किस मुल्क की
सीक्रेट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की, ये एक एजेंसी है, ये बहुत उनकी करीब एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंटल कंट्री है, सिंगली बर आज़म पर सिंगली मुल्क है। ये तमाम इसकी जो क्वेश्चन में दिए गए थे वो तमाम ही इसकी एजेंसीज हैं। स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस एज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस अल्बानिया की सीक्रेट सर्विस है। पोर्ट ऑफ मॉन्टविडियो, मॉन्टविडो ये किस मुल्क की सी पोर्ट है? बंदरगाह यूरागोए, यूरागोए का ये बंदरगाह है और इसका दारकूमत भी है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? जो यूरोपीय ममालिक की तंजीम है उसमें कितने ममालिक शामिल हैं? उसमें 27 ममालिक शामिल हैं और इसका दफ्तर बेल्जियम में है, ब्रसल्स में है। हाईफोन पोर्ट द सी पोर्ट ऑफ वियतनाम, एशिया का एक अहम उभरती हुई मैशियत और इसकी बंदरगाह का दारोमदार हाईफोन पोर्ट पे है, वियतनाम। पोर्ट ऑफ हुदैदा, हुदैदा की बंदरगाह किस मुल्क की है? ये एक अरबी लफ्ज़ है और ये यमन की बंदरगाह है। Which country has ranked as the world's second largest weapons manufacturer? वेपन्स मतलब असले की खरीदो फरोख्त, असले का कारोबार, असले की जो उसकी प्रोडक्शन है, ये दूसरे नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चाइना है। इस्लाम, द इस्लाम एट द क्रॉस रोड, ये एक बुक का नाम है। ये किताब आमतौर पर इस कब पहले इसकी पैमाइश हुई थी, पहली पब्लिश हुई थी 1934 में। विच इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ सर्बिया? सर्बिया एक मुल्क है, इसका कौमी फूल कौन सा है? लिली ऑफ द वैली, लिली ऑफ द वैली। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड जो कि आमतौर पर यूके का हिस्सा है, इसका दारकूमत ग्लासगो है और इसका जो कौमी फूल है वो थिसल है, थिस्टल। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ सैन मेरिनो, सैन मेरिनो का कौमी फूल कौन सा है? सैन मेरिनो का कौमी फूल साइकिल मैन है ना, थोड़ा सा अजीब नाम, साइकिल मैन, साइकिल चलाता हुआ आदमी, लेकिन ये सैन मेरिनो के कौमी फूल का नाम है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ समोवा, ये जो समोवा जज़ायर है एक भी आज़ाद मुल्क है, इसका कौमी फूल कौन सा है? इसका कौमी फूल ट्वेला है, ट्वेला। नाज़रीन, उम्मीद है ये सवाल आपको पसंद आए होंगे, ये बहुत ही अहम है, इनमें ज़्यादातर एजेंसीज और ये कौमी फूलों और दरख्तों के नाम आए रहते हैं, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए।